देखिए, प्री केस इंटरव्यू या यूके यूनिवर्सिटी की क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू दो वजूहात को देख के या दो वजूहात को मद्देनजर रख के ली जाती है। सबसे पहले दे चेक योर सूटेबिलिटी कि क्या आप इस कोर्स और इस यूनिवर्सिटी के लिए सूटेबल एप्लीकेंट है या नहीं, और दूसरा दे लुक इनटू योर इंटेंशन कि आपकी इंटेंशन क्या वाकई में कोर्स कंप्लीशन की है, आप वापस जाएंगे या नहीं। ये दो चीज़ें, और इसके बाद जो जेनेरिक क्वेश्चंस है और उसके आंसर्स, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अगर व्यूज़ कम आ रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि ये वीडियो फजूल है। मैं इनएक्टिव रहता हूँ और सब्सक्राइबर्स कम हैं, तो इस वजह से कम व्यूज़ आ सकते हैं, लेकिन आई प्रॉमिस ये वीडियो देखने के बाद आपको यूके यूनिवर्सिटी के क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए कोई दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होगी। और मेक श्योर अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं। कौन से क्वेश्चन है जो आपसे पूछे जाएंगे और कौन सी जो अहम टिप्स है वो जो इससे पहले आपको किसी ने नहीं बताई, वो आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा, और कैसे उसको आपने अमल में लाना है। ये सारी चीज़ें इस वीडियो में है। तो चलिए विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बेसिकली इस इंटरव्यू के दो पार्ट्स हैं। सबसे पहले दे चेक योर इंग्लिश लेवल। वो चेक करते हैं कि क्या आपका इंग्लिश लेवल इतना है कि आप पढ़ और समझ पा दें। इंग्लिश लेवल का ये मतलब नहीं कि वो आपकी ग्रामर और ये सारी चीज़ें चेक करते हैं। दे जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड that whether you are eligible to speak or listen to what your teacher would say and even write your exams. और दूसरा जो important part है वो ये है कि they check into your intention. वो आपसे ये इंक्वायरीज कराते हैं कि आप suitable है और इसके साथ साथ क्या आप वाकई आपका मकसद ये कोर्स पढ़ना है और कुछ हासिल करना है, इल्म हासिल करना है, या नहीं आप सिर्फ इस बेस पे यूके आना चाहते हैं और यहाँ पे जॉब करके पैसे कमाना चाहते हैं और इलीगल होना चाहते हैं। तो ये दोनों चीज़ें चेक करते हैं। तो इसका ड्यूरेशन 30 to 40 मिनट्स होता है। 30 to 40 मिनट्स सोच के ये मत जहन में रखना कि भाई वो इतना ज़्यादा। आप यकीन करें कि जब आपका इंटरव्यू शुरू हो जाएगा और आपका ख़त्म होगा तो आपको ऐसे लगेगा जैसे 2 मिनट्स में सब कुछ हो गया है। अब द क्वेश्चन इज व्हाट टू डू। देखिए, सारे क्वेश्चंस आपको आंसर करने से पहले दो चीज़ें जहन में याद रखनी है, वेरी सिंपल। नंबर फर्स्ट, डोंट गिव वेग आंसर। एफ्स एंड बट्स में बात नहीं करनी। कोई ऐसी वेग आंसर मत दे जो वो समझ ही नहीं पाए कि भाई ये कह क्या रहा है या कहना क्या चाहता है। और सेकेंडली, अवॉइड जेनेरिक आंसर्स। जेनेरिक आंसर्स देना बंद करें। जेनेरिक आंसर का मतलब ये है कि स्पेसिफिक आंसर दे। सपोज अगर आपसे पूछे कि आप यूके क्यों आना चाहते हैं, तो सब लोग की तरह मत कहें कि भाई यूके इज द बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड और दैट्स व्हाई आई वांट टू कम टू यूके, एवरीवन wants to study in UK and UK education is very high ना। जेनेरिक आंसर दे। जैसे मुझसे क्वेश्चन पूछा गया तो मैंने कहा था कि देखिए बहुत सारे कंट्रीज़ है ऑफ कोर्स, लेकिन इसका मुझे कल्चर पसंद है, और मैंने ऐसे ही कह दिया था। मैंने कहा कि जितनी भी मेरे कंट्री के जो बड़े लोग हैं, जैसे अगर हमारे फाउंडर हो गए कायदे आज़म, या जो हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर्स हैं बेनज़ीर भुट्टो, इमरान खान वगैरह, ये सारे यूके से पढ़े हुए। तो जितने भी मैं यहाँ पे देखता हूँ जो हमारे, इवन सपोज आप एक किसी टीचर वीचर की एग्जांपल दे सकते हैं कि उससे मैं बड़ा इंस्पायर हूँ, तो वो भी यूके में था, वो भी यूके से पढ़ा है, तो इसलिए मैं भी चाहता हूँ कि उधर ही से पढ़ूँ। तो दे वुड लाइक इट, क्योंकि ये एक यूनिक, एक स्पेसिफिक आंसर है। आप अपने हिसाब से कोई भी आंसर तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दो चीजें जहन में याद रखें। और जो इंपॉर्टेंट बात है, आप जिस कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसको पूरा पढ़े, उसकी सारी जो मॉड्यूल्स है और सारा कुछ जो इंट्रोडक्शन है और सारा सब कुछ, क्रेडिट आवर्स कितने रिक्वायर्ड है, इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है और क्या क्या चीज़ें चाहिए, ये सारी इनकी वेबसाइट पे होती है। वो आराम से आप पढ़ सकते हैं, आप अपने साथ नोट डाउन कर सकते हैं, 1-2-3 दफ़ा देख ले, वो सारे आपको समझ आ जाएगी। इट्स नॉट अ बिग डील। जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि आप डुअल आंसर्स देना अवॉइड करें, या जो डुअल इंटेंशन है आपकी वो अवॉइड करें। डुअल इंटेंशन का क्या मतलब है? जैसे आपसे पूछे कि आप यूके क्यों आना चाहते हैं, आप कह दें कि भाई मैं स्पेसिफिकली स्टडी के लिए आना चाहता हूँ, ठीक है। वो शायद आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में करे कि भाई स्टडी के बाद भी तो आपका इरादा होगा ये कंट्री आप और ज़्यादा रहे, आप यहाँ पे स्पॉन्सरशिप ले, आप यहाँ पे फिर PR ले। आपने आंसर बताने के नो, माई ओनली इंटेंशन इज़ टू स्टडी एंड कम बैक। और मैं एक स्पेसिफिक कंपनी में जॉब करता था, वो मुझे जॉब दोबारा देगी, उसके लिए रिकमेंडेड है कि आपकी कोई अच्छी डिग्री ले USA वगैरह से, तो मैं इसलिए कर रहा हूँ। और या जो है मेरा इंटेंशन है कि मैं अपनी फैमिली बिजनेस को आगे बढ़ाऊँ, मैं वापस आऊँगा। जो भी क्वेश्चन होगा उसका आंसर गुड रीज़न के साथ दें। एक आंसर जब आपको एक किसी से कुछ पूछते हैं ना ऑब्वियसली कि आपने ऐसा क्यों किया, तो अगर आपको वो ठाल मठोल के जवाब दे तो आप सेटिस्फाई नहीं होते, लेकिन आपको एक गुड रीज़न दें
कि सपोज भाई मैं इसलिए लेट हुआ था, कि आप उससे पूछ ले इस जगह पे ये चीज़ हो गई थी तो इस वजह से स्पेसिफिक होगा उस चीज़ के मामले में, तो आप कहेंगे हाँ ठीक। वो कहेगा यही मैं अलार्म नहीं बजा, सो रहा था, इस तरह से कुछ, तो जाहिर सी बात है कि वो समझ पाएंगे कि भाई ये तो ठीक नहीं है, तो गुड रीज़न के साथ जवाब दे। इंपॉर्टेंट पॉइंट नेक्स्ट है 4th नंबर, वो है कि आप अपनी फाइनेंशियल जो कैपेबिलिटी है वो वेल एक्सप्लेन करें कि भाई आपको फंड कौन कर रहा है और कैसे फंड कर रहा है। अब फौरन से आते हैं टिपिकल क्वेश्चंस के बारे में, जो कि हर, चाहे आप जिस यूनिवर्सिटी से भी है उसमें आपसे पूछा जाएगा, और 99% जो आपकी सक्सेस है वो इस इंटरव्यू के इन क्वेश्चंस के बेस पे ही होगी कि आपका इंटरव्यू सक्सेसफुली पास हो जाए। सबसे पहले आपसे पूछते हैं कि ब्रीफली इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो आपने इंट्रोडक्शन देनी है, शॉर्ट, ना ज़्यादा शॉर्ट ना ज़्यादा लंबी। आपने क्या करना है, अपना नाम बताना है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं ये लाजमी बताना है, और इसके साथ साथ आपने अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में बताना है, कोई जॉब की हो उसके बारे में बताना है, और एक हॉबी वो भी जो भी हो कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में, ये सारी चीज़ें इनके बारे में आपने ज़रूर बताना है। कोशिश करें कि रीजनेबल हॉबी कोई भी हो सकती है, ठीक है। आप गेम्स खेलते हैं, गेम्स आपको ऑनलाइन पसंद है, आपको स्पोर्ट्स पसंद है, आप जो चीज़ आपको पसंद हो वाकई में पहले, क्योंकि शायद वो आपसे कहते कि अच्छा वाह हॉबी आपको पसंद है। सपोज आप कहते हैं मुझे रीडिंग का शौक है, और भाई आप सारा दिन सारी रात टिकटॉक देखते, वो आपसे पूछ सकता है कि अच्छा रीडिंग कौन सी बुक्स पढ़ी है, कौन सी, तो फिर आपको पता हो कि ये ज़रूरी नहीं कि आप रीडिंग कह दे तो वो इम्प्रेस हो जाए, नहीं, आप कुछ भी हॉबी जो भी आपकी हो वो कह सकते हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है वो होता है कि व्हाई यू वांट टू कम टू यूके, व्हाई आर यू नॉट स्टडीइंग इन योर कंट्री और एनी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड। अब अगेन इसमें बहुत ज़्यादा लोग जेनेरिक क्वेश्चंस पूछते हैं, वन ऑफ द लीडिंग कंट्री है जहाँ पे लोग जाते हैं स्टडी के लिए, तो इसलिए मैं भी जा रहा हूँ। यहाँ पे फिर आपने स्पेसिफिक होना होगा, और जहाँ पे जा रहे हो आप उस यूनिवर्सिटी का नाम लेके, कि सपोज आप, जैसे मैं कील यूनिवर्सिटी में था तो मैं कह सकता था कि कील यूनिवर्सिटी इज़ वन ऑफ द लीडिंग यूनिवर्सिटी इन द यूके, इट्स इन टॉप 30 टॉप 50 रैंक्ड, गार्डियंस रैंक, इट्स इन टॉप 200 टॉप 300 इन द वर्ल्ड, जो भी रैंक हो आप इस चीज़ के बारे में बता सकते हैं, तो मुझे ये पसंद आई तो इसलिए मैं यहाँ पे आना चाहता हूँ। उसी के बाद फिर आप जो जिस यूनिवर्सिटी के बारे में आप बात करेंगे या नहीं, जो यूनिवर्सिटी होगी उस यूनिवर्सिटी के बारे में आपसे पूछेंगे कि वाई दिस स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी, 100+ यूनिवर्सिटीज़ है, आपने ये यूनिवर्सिटी क्यों चूज़ की। तो अगेन आपके पास इसका स्पेसिफिक आंसर होना चाहिए, ठीक है। कि सपोज सबसे पहले तो ये है कि ये लंदन में वाक़ है, मुझे बड़ा पसंद है। अगर आउटर लंदन है, सपोज कोई यूनिवर्सिटी जैसे मेरी कील में थी, एक विलेज में वाक़ थी, तो मैं उसको मैंने कहा कि मुझे ये जो शोर शराबा है, हसल एंड बसल पसंद नहीं है, लंदन मैनचेस्टर जैसे बिग सिटीज़, ये अच्छा क्वाइट खूबसूरत एरिया में है, एक विलेज टाइप एरिया है, तो वहाँ पे सुकून होगा और मैं रिलैक्स रहना चाहता हूँ, तो मैं इसलिए उस यूनिवर्सिटी में जा रहा हूँ। और इसके साथ साथ जो स्पेसिफिक फैसिलिटीज़ होगी, या जो इस कोर्स में जो चीज़ ऐसी होगी जो बाकी कोर्सेज में नहीं होगी, आप वो भी 2-3 चीज़ें मेंशन करें। हमेशा यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे सबसे पहले लिखा होता है कि इस यूनिवर्सिटी ने कौन कौन से अवार्ड्स हासिल किए, किस किस किस्म में। किसी ने टीचिंग एक्सेलेंसी में हासिल किया होता है, किसी ने रिसर्च में हासिल किया होता है, किसी ने एम्प्लॉयबिलिटी का जो सबसे ज़्यादा रेट होता है उस पर हासिल किया होता है। वो सारी चीज़ यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को ओपन करते ही वो सारी मेंशन होती है, तो आप उसको एक चीज़ को लेके भी आप इसके साथ ऐड कर सकते हैं। बट देखिए, 1-2 लाइन जवाब नहीं देनी चाहिए, आप जितना एक्सप्लेन करना चाहते हैं आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, जितना आप ज़्यादा टाइम देना चाहते हैं आप ज़्यादा टाइम लें और ज़्यादा से ज़्यादा बातें करें इसके बारे में, यूनिवर्सिटी के स्पेसिफिक इस यूनिवर्सिटी के बारे में, या जो भी क्वेश्चन हो, आंसर जो है वो थोड़ा डिटेल से होना चाहिए। इसके बाद आपसे लोकेशन की, यूनिवर्सिटी की लोकेशन कहाँ है, तो अगेन आपको पता होना चाहिए कि यूनिवर्सिटी किस सिटी में है और इसके साथ साथ किस काउंटी में है, ठीक है। जैसे मेरी कील यूनिवर्सिटी थी और वो थी न्यूकासल अंडर लाइम के पास, तो मैंने उसको कहा कि ये न्यूकासल अंडर लाइम से थोड़ा आगे एक कील विलेज है उसमें है, और ये स्टैफर्डशायर में वाक़ है। जैसे सपोज कोई शेफील्ड में है तो आप कह सकते हैं कि वो यॉर्क में वाक़ है। अगर कोई किसी का यूनिवर्सिटी पोर्ट्समथ यूनिवर्सिटी ऑफ पोर्ट्समथ है, या सॉलेंट यूनिवर्सिटी है साउथहम्पटन की, तो आप कह सकते हैं ये साउथहम्पटन में या पोर्ट्समथ में वाक़ है, हैम्पशायर में। और जो कुछ लोग जो है वो पोस्ट कोड और पूरा जो जिस रोड या जिस जगह पे वाक़ है वो सारा मेंशन करते, ये मेंशन करने की इसमें फ़िलहाल ज़रूरत नहीं होती। हाँ, अगर वो आपसे पूछ ले कि आपको पोस्ट कोड पता है या कुछ, तो फिर आप उसके बाद इसका आंसर दे सकते हैं। कोर्स मॉड्यूल्स के बारे में हमेशा आपसे पूछा जाएगा। देखिए, कोर्स के मॉड्यूल्स आपको आने चाहिए, 6-8 मॉड्यूल्स जितने भी हो वो आप पढ़ ले, वो कोर्स के अंदर जाके मॉड्यूल्स में देके वो सारा उसमें एक्सप्लेन किया होता है। आप वो मॉड्यूल्स भी जो है वो बता सकते हैं स्पेसिफिकली कि ये मॉड्यूल है,
शायद वो फिर आपसे पूछे कि इस मॉड्यूल में क्या है, तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, एक रफ सा हाईलाइट्स बनाए और फिर उसमें आप को याद होगा कि इस कोर्स में क्या क्या चीज़ें हैं। इस कोर्स के क्रेडिट्स के बारे में पूछ सकते हैं कि कितना क्रेडिट होगा इसका, ठीक है। किसी का 80 होता है, मास्टर्स का यूजुअली 120 तक होता है, बैचलर्स का 300 होता है। तो क्रेडिट्स भी आपको याद रखनी चाहिए, वो भी इसी कोर्स में मेंशन होता है कि कितने क्रेडिट्स का है। इट्स नॉट अ बिग डील। अगेन ये आपसे क्वेश्चन करेंगे इस यहाँ पे स्पेसिफिक कि हु विल फंड यू। आप इतने ज़्यादा एक्सपेंसेस 14-15 हज़ार पाउंड की फीस और यहाँ पे जो आप रहते वो ये कौन फंड कर रहा है। तो आपने फिर यहाँ पे भी स्पेसिफिकली लोग कह देते कि माय फादर विल फंड, आपने एक्सप्लेन करना है कि माय फादर इज अ बैंकर एंड ही हैज़ दिस मच सेविंग्स एंड ही इज़ विलिंग टू गिव मी दो सेविंग्स एंड आई एम गोना अप्लाई फॉर द यूनिवर्सिटी एंड ऑल माय एक्सपेंसेस विल बी बेयर्ड बाय माय फादर। आप ये भी बता सकते हैं कि सपोज आपके ग्रैंड डैड थे और उनका इंतकाल हो गया, तो उसके हिस्से में आपके पास ज़मीन आई, वो ज़मीन बेच के आप जो है बहुत सारी ज़मीन थी, थोड़ी सी मैंने बेच के मैंने सोचा कि यहाँ से पे पढ़ लो। तो इसी तरह स्पेसिफिक जो भी आपके डैड की भी जो भी बिजनेसमैन है या जो भी हो, आपने इस तरह से एक्सप्लेन करना है उनको डिटेल से, ताकि वो सेटिस्फाई हो, ठीक है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, तो आपने जेनेरिक नहीं स्पेसिफिक जवाब देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा एस्टिमेट लिविंग एक्सपेंसेस क्या है, ये लाजमी पूछेगा। अब जाहिर सी बात है कि दो किस्म के लिविंग एक्सपेंसेस होती है, एक लंदन बेस्ड लिविंग एक्सपेंसेस जो कि हायर होती है, 1300 प्लस समथिंग थी, अभी आप गूगल पे चेक कर सकते हैं कि अभी कितनी है, और आउटर लंदन के लिए 1000 या 1100 के अराउंड समथिंग है। तो वो आप उनको मेंशन कर दें कि हाँ मुझे बिल्कुल पता है, अंदाज़ा है, मैंने पता किया है कि लंदन में मेरी यूनिवर्सिटी है तो मेरे लिविंग एक्सपेंसेस इतने हो गए, अगर आउटर लंदन है तो मेरे लिविंग एक्सपेंसेस इतने हो गए। याद रखिए ये क्वेश्चन आपने यही गूगल पे देख के बताना है कि आपने लिविंग एक्सपेंसेस आप डाल दें कि यूके में लिविंग एक्सपेंसेस लंदन में कितने या आउटर लंदन कितने हैं, तो आप उस हिसाब से बताएं। आप ये मत बताएं जो आपको आपके कज़न वगैरह ने बताया, क्योंकि हम तो है वो तो शेयर्ड रूम्स में रहते हैं, तो वो आधा हो जाता है, और ये इनकी स्टैंडर्ड लिविंग हाई होती है, ये इसमें शॉपिंग करते हैं, इसमें जो आउटिंग होती है वीकेंड पे बाहर जाके ये खूब सारा पार्टी करते, शराब वराब पीते, उस पर 100-200 पाउंड लगा लेते। तो हम तो ये चीज़ें नहीं करते, तो हमारा तो एक्सपेंसेस कम होता है, लेकिन जो स्टैंडर्ड लिविंग एक्सपेंसेस है आपने वो बतानी होती है। आपसे फिर ये क्वेश्चन करेगा कि अच्छा जब आप स्टडी कंप्लीट करेंगे उसके बाद क्या करेंगे, फिर वही कि आपने बताना होगा कि स्टडी कंप्लीट करके चूँकि मैं इस स्पेसिफिक कंपनी में मैं जॉब करता था और ये रिक्वायरमेंट थी कि आप अगर आप यूके की डिग्री ले तो हम आपको इस पोजीशन पे प्रमोट करेंगे, आपकी सैलरी बढ़ाएंगे। तो अगेन मैं वापस जाऊंगा, मुझे वो जॉब ऑफर होगी और मुझे मेरा जो सैलरी है, वेज रेट है, वो बढ़ जाएगा। तो इस तरह से, या आपका अपना बिजनेस है, अपने फादर का बिजनेस है, अब मैंने यहाँ पे सीख ली इस जॉब स्पेसिफिक जॉब को लेके, तो मैं बिजनेस करूँगा, ठीक है। अगर आपका इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, यू कैन गो विद इंजीनियरिंग फील्ड, जो भी फील्ड होगा आपकी उस हिसाब से आप बता दें। ये क्वेश्चन करेंगे कि डू यू हैव एनी प्रीवियस वीज़ा रिफ्यूज़ल, तो इसका आंसर तो मुझे देना भी नहीं चाहिए। जाहिर सी बात है कि अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ल होगा, शायद आपका सिर्फ यूके का पूछे या शायद बाकी जो कंट्रीज़ है, बिग कंट्रीज़, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और यूएसए, उसका भी पूछ सकता है। तो अगर आपका है आप बता दें, वो रीज़न पूछेंगे, जो भी रीज़न होगा आप क्लियरली बता दें। नॉर्मली हम ये बताते हैं कि भाई मेरे तो सारे डॉक्यूमेंट सब कुछ ठीक था, बट आई थिंक द वीज़ा ऑफिसर वाज नॉट इंटरेस्टेड, नो वाले नो इंटरेस्टेड, आई रियली डोंट नो, माको रिक्वायरमेंट्स पूरो हो, नो इंटरेस्टेड। सेम गोज विद द यूके वीज़ा एप्लीकेशन, उसको तो इनका पता होता है ना। तो अगर आपसे पूछ ले कि आप यूके वीज़ा एप्लीकेशन क्यों रिजेक्ट हुआ था, तो जो रीज़न उन्होंने मेंशन की होती है रिजेक्शन का, वो आप मेंशन करें कि सपोज़ बैंक ने मेरा टाइम पे वेरीफाई नहीं किया था, तो बैंक स्टेटमेंट की वजह से, या मैं लेट हो गया था, या मैंने प्रीवियस वीज़ा रिफ्यूज़ल गलती से मैंने मेंशन नहीं किया था, तो उस वजह से। तो जो भी हो सच बोले। वीज़ा रिफ्यूज़ल का जब आप रीज़न बताएंगे तो उससे आपके इस वीज़ा पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, या आपकी क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। लास्टली जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है वो यूनिवर्सिटी की फैसिलिटीज़ और रैंकिंग के बारे में ज़रूर पूछता है। तो नॉर्मली मैंने भी ऐसा ही किया था कि आप क्या करें कि 2 यूनिवर्सिटीज़ के बारे में और पढ़े, और आप उनको कहें मैंने इन यूनिवर्सिटीज़ को भी कंसिडर किया था, बट आई डिड नॉट लाइक देयर फैसिलिटीज़ और देयर रैंकिंग वाज अ बिट लो, और इस यूनिवर्सिटी में ये फैसिलिटीज़ है, ये इक्विपमेंट्स है, ये चीज़ें जो है मुझे इसमें पसंद आई, तो इसलिए मैंने
ये यूनिवर्सिटी चूज की। तो ये जो जेनेरिक क्वेश्चंस है 99% क्वेश्चंस यही होते हैं। जो भी क्वेश्चन होगा नेक्स्ट इसके बाद इसी के रिलेटेड ही वो आपसे क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं। और जाहिर सी बात है जब आपने इस तरह की प्रिपरेशन की होती है तो एक तो छोड़े आपको 10 क्वेश्चंस भी पूछेंगे तो आप उसका इजीली जवाब दे देंगे। आपने बाकी क्वेश्चंस के बारे में इतना नहीं सोचना। जब ये चीज़ें आप सही तरीके से स्पेसिफिकली प्रिपेयर करेंगे तो आपका इंटरव्यू इजीली पास हो जाएगा। अब एक और टिप ये है कि प्लीज़ स्पीक स्लोली एंड क्लियरली। आपको ज़रूरी नहीं है, देखिए दे नो दैट इंग्लिश इज़ योर सेकंड लैंग्वेज, तो दे डोंट जज यू बाय योर स्पीकिंग स्किल्स। दे जस्ट वांट टू लेट देमसेल्व्स नो कि भाई वाकई में ये बंदा जो है हाँ मेरी बात समझ भी सकता है, इसका मतलब है, और बोल भी सकता है, आंसर भी दे सकता है। तो इसका मतलब ये है कि जी इसको इंग्लिश आती है एंड इट इज़ अ सुइटेबल कैंडिडेट बिकॉज इसके क्वेश्चन सारे जो है वो सही है। तो वो एक स्पेसिफिक उनके पास क्वेश्चनर होता है, उससे आगे पीछे ये क्वेश्चंस नहीं करते, याद रखें, और वही आंसर्स नोट करते हैं। और वो फिर जो केस ऑफिसर होता है वो उसको देख के आपका जो इंटरव्यू है वो पास या फेल कर देता है। अगर आपको क्वेश्चन समझ ना आए तो डर के मारे आपने ये नहीं बताना कि जो भी आंसर है वो गलत आंसर नहीं बताना। आपने पोलाइटली पूछना है कि वुड यू प्लीज या कुड यू प्लीज रिपीट योर क्वेश्चन। आप क्वेश्चन पूछे, दोबारा से पूछे, ठीक है, तीसरी बार पूछे, वो माइंड नहीं करते इस बारे में। ये क्वेश्चंस होती है। लास्ट में याद रखिए कि आपने दो चीजें जहन में रखनी है कि आपका पर्पस क्या है स्टडी का, और आप वापस यूके से अपनी कंट्री जाएंगे। आई नो आपको ये वीडियो पसंद आई, प्लीज लाइक करें, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। सी यू सून, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।